नमस्कार, जय श्री हरि। ऐसी मान्यता क्यों है कि प्रभु राम से भी बड़ा उनका नाम है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और चाहता हूं कि आप सभी की भी जिज्ञासा होगी शायद कि भाई प्रभु राम से उनका नाम कैसे बड़ा है और क्यों बड़ा है, क्यों ऐसी मान्यता है। बहुत सी बातें ऐसी हमारे जीवन में कई बार कही और सुनी जाती हैं जिसकी सच्चाई की हमारे द्वारा कभी भी कोई जांच नहीं की हुई होती। बस सुनी सुनाई बातों को हम आगे से आगे करते चले जाते हैं, कहते चले जाते हैं। फिर यदि कभी हमसे पूछ ले कोई कि आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है, अब हम या तो बगले झांकने लगेंगे या फिर यूं ही तीर तुक्के छोड़कर हम अपनी बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पर चलिए आज हम आपको एक ऐसे विषय की जानकारी देते हैं जिसका मैं अभी पहले भी जिक्र कर आया हूं कि जिसकी सत्यता की प्रामाणिकता शास्त्र वर्णित है। इसे सुनकर आप विश्वसनीय रूप से कहीं भी ये बता सकते हैं कि प्रभु राम से बड़ा उनका नाम कैसे होता है। राक्षसों का संहार करने और वनवास पूरा करने के बाद प्रभु राम ने अयोध्या की राजगद्दी का कार्यभार संभाल लिया था। रामराज की शुरुआत हो चुकी थी। बहुत से साधु संत ऋषि मुनि इनका आवागमन लगा हुआ था। फिर एक दिन गुरु ऋषि वशिष्ठ जी का दरबार में आगमन हुआ। प्रभु राम सहित लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सभी सभासदों ने गुरु ऋषि वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। लेकिन हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में इतने तल्लीन थे कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको पता ही ना चला और उस ओर ध्यान ही नहीं गया। इस कारण हनुमान जी गुरु ऋषि वशिष्ठ जी का अभिवादन नहीं कर पाए। अब ये बात गुरु ऋषि वशिष्ठ जी को बहुत बुरी लगी और लगा कि हनुमान ने मेरा अपमान कर दिया है। उन्होंने प्रभु राम से कहा कि राम, यदि कोई गुरु का भरे दरबार में अभिवादन न करे तो उस अपमान करने वाले को क्या सजा देनी चाहिए। अब प्रभु राम ने कहा, गुरुवर आप गुरु हैं हमारे, आप ही मार्गदर्शन करें, आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा मृत्युदंड। प्रभु राम ने कहा स्वीकार है। तब प्रभु राम ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे गुरुदेव, कृपया कर अब आप ये बताएं कि यह अपराध किया किसने है। अब ऋषिवर बोले, बता तो दूंगा, किंतु वह तुम्हारा इतना प्रिय है राम कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको सजा नहीं दे पाओगे। प्रभु राम ने कहा, गुरुवर राम के लिए सब समान हैं। मैंने धर्म की खातिर सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग कर दिया, आप मुझ पर संशय कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ बोले, नहीं राम, मुझे तुम पर संशय नहीं है, मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। और यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो मैं अपराधी का नाम बता दूंगा। प्रभु राम ने भरे दरबार में खड़े होकर यह संकल्प दोहराया कि जैसा गुरुवर आप चाहते हैं मैं वही काम करूंगा, स्वयं अपने अमोघ बाण से उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब प्रभु राम के संकल्प से संतुष्ट ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि यह अपराध हनुमान ने किया है। हनुमान जी ने बिना किसी तर्क के यह स्वीकार कर लिया कि प्रभु राम की सेवा में मैं मग्न था
मैं देख ही नहीं पाया कि गुरु वशिष्ठ जी दरबार में पधारे हैं, और ये सच है कि मैंने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किया, इनका अभिवादन नहीं कर पाया। हनुमान जी की स्वीकृति के बाद उस समय दरबार में प्रभु राम ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी चिंता और आत्मग्लानि में डूबे जब घर पहुंचे, हनुमान जी को उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडारी, आज क्या हुआ जो इसने उदासी की चादर ओढ़ी हुई है। इससे पहले इसको इस अवस्था में मैंने कभी नहीं देखा। क्या घटना घटित हुई जो मेरा पुत्र इतना उदास है। तो अंजनी जी ने पूछा कि बेटा क्या बात है। हनुमान जी टाल गए, लेकिन माता के बार बार पूछने पर भी हनुमान जी जब चुप रहे तो माँ ने अपने दूध का वास्ता उन्हें दिया कि तुझे मेरे दूध की कसम है, तू मुझे बता कि तू इतना परेशान क्यों है, क्या कारण है, बताओ हनुमान, किस घटना से इतने विचलित हो, अपनी उदासी का कारण बताओ। तब हनुमान जी ने अपनी माता को सारा वार्तांत सुनाया और कहा कि मुझसे जो गलती हुई है वह अनजाने में हुई है। माँ, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान राम के अमोघ बाण से कोई बच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ इसलिए चिंतित हूं कि जिस दोष की सजा मुझे दी जा रही है वह मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का घमंड भी होगा और खुशी भी है कि मेरा अंत प्रभु राम के हाथों होगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को कहा, बेटा अभी मैं जिंदा हूं, मैं अपने पुत्र को यूं ही थोड़ा कष्ट सहने दूंगी। प्रत्येक माँ का यही उद्देश्य होता है, यही सोच होती है कि उसकी संतान सुखी रहे। अगर किसी भी कष्ट में बच्चा है तो माँ उस कष्ट को हरने की कोशिश करती है और उसके उपाय करती है। मेरे पास भी तुम्हारी सुरक्षा का उपाय है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक समय था मुझे जब भगवान शिव ने सभी कष्टों के निवारण के लिए राम नाम मंत्र दिया था, जिसे मैंने तुम्हें बचपन में ही उस नाम की, इस राम नाम का मंत्र की घुट्टी मैंने तुम्हें पिला दी थी, और जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में डाल लिया था। इस राम नाम मंत्र के होते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, फिर चाहे वो स्वयं प्रभु राम ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्ति सब महत्वहीन हो जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मंत्र मुझे भगवान शिव ने दिया था, इसका तुम जाप शुरू कर दो। माँ अंजनी ने पूर्ण विश्वास भरे शब्दों से कहा, जाओ पुत्र, जाओ मेरे लाल, अभी सरयू के तट पर चले जाओ और जाकर उस राम नाम के मंत्र का उच्चारण शुरू कर दो। तो हनुमान जी ने माता के चरण छुए और आशीर्वाद ले सरयू के तट पर राम 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 मंत्र का जाप करने लगे। अगले दिन सायंकाल प्रभु राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि हनुमान हमें वहीं उपस्थित मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ कि हनुमान पहले से ही वहां विराजमान थे। और सबको कौतूहल था कि क्या प्रभु राम हनुमान जी को सजा देंगे।
जब प्रभु राम ने अपने महान शक्तिशाली अमोघ शक्ति बाण को चलाया तो वह बाण हनुमान जी के ऊपर से निकल गया। दोबारा चलाया, बगल से निकल गया, फिर तीसरी बार चलाया, बगल से निकल गया, और निकलने के बाद वो अमोघ बाण जो है वापस उनके तरकश में पहुंच जाता था। एक बार पुनः प्रभु राम ने उस बाण का प्रयोग किया, किंतु उसका भी वही परिणाम हुआ कि वो हनुमान जी के अगल बगल से या ऊपर से निकल गया और वापस तरकश में समा गया। तो गुरु वशिष्ठ को शंका हुई और उन्हें राम से कहा कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूं, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूं जिसकी सजा मैं स्वयं किसी और को देने जा रहा हूं। तब गुरु वशिष्ठ बोले, क्या कारण है कि तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं पूरा कर रहे? प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का प्रभाव राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो गया है, इसलिए मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है, सभी प्रयास विफल हो गए हैं। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? राम नाम के इतने बड़े प्रभाव को देखकर और समझकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, आज मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूं, तुम्हारा दरबार सब कुछ त्याग कर रहा हूं और जाकर अपने आश्रम में मैं राम नाम का जाप करूंगा। आज मैंने इस राम नाम मंत्र का प्रभाव स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है। फिर जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा करता हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है, जो अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई भी इसका जाप करेगा, इसका लेखन करेगा अथवा मनन करेगा, उसकी लोक कामना तो पूरी होगी ही, साथ ही उसको मोक्ष भी प्राप्त होगा। मैंने सभी मंत्रों की शक्तियां राम नाम के समक्ष शून्य पाई है। तब से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है और इसीलिए पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पर राम का नाम लिखा होता है। यह मंत्र कल युग में वैतरणी का काम करता है। तो ये थी कथा कि राम का नाम किस प्रकार से राम से बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। जय श्री हरि।